हो उस मोड़ पे वो मुंदियार मिली। अरे भाई, कौन मिली कौन मिली? अरे पॉलिटिकल साइंस मिली। आ गए फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस 5 मार्क्स क्वेश्चन फाइनल पेपर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो हमें ये बताना कि मतलब राष्ट्र निर्माण होता क्या, आप इसे क्या समझते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में, यानी राष्ट्र निर्माण कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में, यानी कि जो हमारे पास होता है ना, लोगों का एक समूह हो जाता है इकट्ठा, राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। यानी अपने देश के लिए जो हमारे इच्छा प्रकट होती है ना, और उसके लिए एक लोगों का ग्रुप जुड़ जाता है। तो आइए देखिए कैसे, जिसके द्वारा लोग छोटे कबीलों, गांव, नगरों या छोटी रियासतों के प्रति वफादारी और बंधन निभाते हैं। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र निर्माण किसी भी जब मतलब किसी भी लोगों के समूह में जब ये भावना आ जाती है कि वे सभी, उनका एक ही समान इतिहास है, वे एक ही गांव से, एक ही नगर से, एक ही भारत है, और वो एक समूह इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। समझ में आ गई? अब देखो इसकी बल्टन श्ली के अनुसार राष्ट्र निर्माण मनुष्यों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो विशेषता, भाषा और रीति रिवाजों की एक समान सभ्यता में बंधे होते हैं। आगे ना वही बात कि राष्ट्र निर्माण मनुष्यों का जो समूह इकट्ठा होता ना, ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषता, मतलब किसमें विशेषता क्या होती है, जो भाषा होगी, रीति रिवाज हो गया, हमारे वो बहुत सारे फैक्टर है, उसके आधार पर वे इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं। अब देखो राष्ट्र निर्माण के तत्व, यानी इसके क्या क्या तत्व है, तो इसके निम्नलिखित तत्व है। देखो सामान्य मातृभूमि। सामान्य मातृभूमि क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, कि जहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, वहाँ पर उसे प्यार हो जाता है, आपको भी है ना। तो इस प्यार के कारण वे आपस में एक भावना से बन जाते हैं। यानी कि उन्हें कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं, और कई बार जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका मन नहीं लगता, तो उन्हें क्यों नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से प्यार हो जाता है, यानी जन्मभूमि से प्यार हो जाता है। नंबर 2 है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता से भी एक राष्ट्र निर्माण होता है। कैसे होता है भाई? जब मनुष्य कुछ समय के लिए जिस प्रदेश में रहता है, यह प्रेम मनुष्य को आपस में जोड़ता है, जिससे राष्ट्र निर्माण होता है। वही बात है कि जहाँ पर कोई मनुष्य रहता है तो उसके प्रति उससे लगाव हो जाता है, तो उसके लिए भूगोलीय एकता भी इसमें क्या है, एक राष्ट्र निर्माण का तत्व है। तो आप, अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखो भाई, समान भाषा। समान भाषा कैसे, जैसे हिंदी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, या उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाएं हैं ना इंडिया में। तो क्या होता है कि एक भाषा के आधार पर अपने आप को ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि हम तो एक ही भाषा बोलने वाले हैं। तो देखो कैसे, एक समान भाषा बोलने वाले लोगों में एकता की भावना होती है। यानी वो ये होता है कि हम तो एक ही हैं, हम एक भाषा बोलते हैं, तो जिससे राष्ट्रवाद बढ़ता है। यानी राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति जो होते हैं विचारधारा, यानी लोग कैसे इकट्ठे हो रहे, तो वो बढ़ता है। समान धर्म व संस्कृति। अब देखो भाई, एक जैसा धर्म मानने वाले व एक समान संस्कृति वाले लोगों में आपस में लगाव होता है। यानी बहुत सारे, देखो भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि हिंदुओं की जनसंख्या है जो ज़्यादा है। तो एक जैसा धर्म मानने वाले ऐसे हिंदू हिंदू हो जाते, इकट्ठे मुस्लिम में हो जाते कि हम तो एक ही जैसा धर्म है हमारा, और संस्कृति, जैसे उन्हें ये पता चल जाए कि हम तो एक ही संस्कृति हमारी, तो उनको एकता के सूत्र में बांधता है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसके। समान इतिहास। समान इतिहास कैसे, समान इतिहास भी राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण तथ्य है। जिन लोगों का समान इतिहास होता है उनमें एकता की भावना का होना स्वाभाविक है। यानी कई बार ये पता चल जाता है कि भाई हम तो, हमारा तो समान इतिहास है, तो हम तो एक ही हैं, तो वो भी राष्ट्र निर्माण में क्या होते हैं, तत्व होते हैं। चलो 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाओं का वर्णन करें। अब देखो भाई, राष्ट्र निर्माण के तत्व हम पढ़ के आए थे। अब देखो उस मतलब राष्ट्र निर्माण के मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं, उनका वर्णन हमने करना है। तो आज़ादी के 75 साल बाद भी हम राष्ट्र निर्माण के आदर्श को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, जो राष्ट्र निर्माण नहीं होने देती। देखेंगे क्या क्या बाधाएं हैं। नंबर 1, सांप्रदायिकता।
अब सांप्रदायिकता देखो भाई कैसे अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। आपको पता ही होगा कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया। भारत का बंटवारा भी सांप्रदायिकता के कारण हुआ। सांप्रदायिकता क्या होती है? फूट, यानी जैसे उन्होंने किया था ना अंग्रेजों ने, फूट डालो राज करो, वही सांप्रदायिकता। तो बट भारत का बंटवारा भी सांप्रदायिकता के कारण हुआ, जो आज भी समाप्त नहीं हुआ है, जो राष्ट्र निर्माण में बाधक है। एक तो ये सबसे मेन समस्या है राष्ट्र निर्माण में, सांप्रदायिकता, जो आज भी हमारे लिए बाधा बनी हुई है। दूसरी बात है, दूसरा है देखो भाई जातिवाद। अनेक लोग राष्ट्रीय हित की अपेक्षा जाति हित को प्राथमिकता देते हैं। जातिवाद बताया था ना पीछे, ये मान लेते हैं कि लोग हम तो एक ही जाति से हैं, तो उनमें जो विचारधारा आ जाती है कि एक ही जाति से है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, समूह बनाने लगते हैं, तो जातिवाद हो जाता है। वाद का मतलब होता है विचारधारा। किसी भी जाति ले लो, भाषा ले लो, उसके आधार पर एक विचारधारा बन जाती है और लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है, तो उसे विचार जातिवाद, भाषावाद ये सभी कहते हैं। तो यही बात है, कहने के लोग राष्ट्रीय हित की अपेक्षा जाति हित को प्राथमिकता देते हैं, यानी वे ये नहीं सोचते कि इससे हमारा राष्ट्रीय हित होगा, बस वो जाति हित को प्राथमिकता देते हैं कि हमारी जाति ऊपर उठनी चाहिए। नंबर 3 है भाषावाद। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, आपको पता होगा, लेकिन हमारे राज्य सूची में 8वें सूची में 22 भाषाएं को दर्जा दिया गया है। एवं राज्य के निवासी दूसरे राज्य की भाषा नहीं समझते, जो राष्ट्र निर्माण में बाधक है। क्या है कि हमारे पास 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, आपको पता ही होगा। तो क्या है कि ये राष्ट्र निर्माण में एक बाधक तत्व है। अक्षेत्रवाद। अक्षेत्रवाद यानी जिस आप अक्षेत्र में रहते हो ना, वहाँ पे विचारधारा जो इकट्ठा हो जाते हैं वो अक्षेत्रवाद होता है। तो कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, जिससे क्षेत्रवाद की भावना को बल मिला है।